नमः शिवाय। प्रिय साधकगण, आपको बहुत 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 आशीर्वाद। आशा है आप लोग रोज साधना करते होंगे नियमित, क्योंकि अभी जब तक 21 दिन पूरा नहीं हो जा रहा है तब तक तो अनिवार्य रूप से ये करना ही करना है। और 21 दिन पूरा होने के बाद भी इस साधना की निरंतरता आपको कायम रखनी है, क्योंकि इस साधना से मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मनोमय कोश है, जैसे जैसे ही हम साधना करते जाएंगे हमारा अपना वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। हमारा प्राणमय कोश जैसे जैसे बढ़ेगा उतना ही हमारा मनोमय कोश के जो सरफेस पर जो हमारे प्रारब्ध हैं वो रिलीज होते जाते हैं। और वो जैसे जैसे रिलीज होंगे हमारे जीवन में डे टू डे की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, हमारे व्यवसाय से संबंधित कष्ट हैं, ये सब उसी से रिलीज होते हैं। दैनिक साधना हमारा एक नियम होना चाहिए कि हम अवश्य करें। समय आगे पीछे हो सकता है अपनी व्यस्तता के कारण, मगर साधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप साधना नहीं करेंगे तो रोज हम अपने प्रारब्धों का बोझ जो है अपने बैगेज में भरते जाते हैं और हम उसको रिलीज करते नहीं हैं। और उसके बाद जब तरह तरह की कठिनाइयाँ आती हैं तो कभी डॉक्टर के वहाँ, तो कभी किसी तांत्रिक के वहाँ, कभी किसी ज्योतिष के वहाँ, कभी किसी अनुष्ठान के लिए दौड़ते हैं और हम हमेशा उसमें उलझते रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, सारा कुछ मेरे शरीर में है, ये कर्म भी मैंने पैदा किए हैं, इसका इलाज भी मुझे ही करना है, मेरा इलाज करने कोई दूसरा नहीं आएगा। मैं बार बार आप लोगों से बताता हूं कि मैं अपनी शक्ति का प्रयोग आपके अंदर करके क्षणिक लाभ तो मैं आपको दिला सकता हूं, परंतु जितना लाभ होगा जैसे आप जाएंगे घर पर एक दिन दो दिन के बाद, फिर वो चूंकि आपका बैगेज नहीं क्लीन हुआ, खेती आपकी है, आपने वो खेती की है, इसलिए फसल भी आप ही काटेंगे। मगर आप दैनिक रोज करते रहें और मैं रोज उसमें अपने एनर्जी डालता रहूं तो ये कार्य दुगनी गति से, तीन गुनी गति से आसान हो जाएगा। मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि रात की साधना में अवश्य बैठिए। जो पुराने साधक हैं उनकी ऑरा तो मैं पहचान गया हूं, वो लोग मुझे मैसेज नहीं भी करते हैं तो भी मैं पहचान जाता हूं कि कौन कौन बैठ गया है। मगर जो नए साधक हैं वो कोशिश करके रात की साधना में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कभी भी, ज़्यादा अच्छा है कि 10:30 बजे, क्योंकि उस समय मैं सबकी हीलिंग कर रहा होता हूँ। उसके पहले एक प्रणाम का मैसेज मुझे डाल दें। सुबह की साधना में बैठ रहे हैं, एक छोटा सा प्रणाम का मैसेज मुझे डाल दें, मैं देख लेता हूँ कि कौन आ गया, उसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ अपने आप। फिर धीरे धीरे जब आप डालते रहेंगे तो आपका भी एक मन में एक अनुशासन आएगा कि गुरुजी को प्रणाम का मैसेज भेजना है। वो एक बाध्यता भी है, अनुशासन भी है। और मुझे जब पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों को उसमें ज्वाइन कर लेता हूँ, उसमें आपको लाभ भी है। तो अनुशासन भी और लाभ भी, इसलिए। और दूसरी चीज और, मैं आप सभी को सुबह सुबह जितने भी मेरे साधक हैं जो नए साधना में जुड़े हैं या पुराने, मैं सबको सवेरे सवेरे आशीर्वाद का एक मैसेज भी भेजता हूँ। उसके पीछे मेरा एक उद्देश्य है, क्योंकि मैं जब आप लोगों को आशीर्वाद भेजता हूँ तो बाबा से आपके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ और वही आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। दूसरा, उस आशीर्वाद को जो रोज आप पढ़ेंगे देखेंगे ना, तो आपके मन में तुरंत एक कनेक्शन हमसे होगा, यार ये तो गुरु जी का मैसेज है। तो इमीडिएटली जो माइंड कनेक्ट होता है तो मेरे शरीर का आशीर्वाद और मेरे शरीर की एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है। धीरे धीरे आपको भी इसका अभ्यास हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें, जैसे हम लोग बचपन में छोटे थे ना, तो हम लोगों को रोज एक पेज राइटिंग लिखना रहता था, डिक्टेशन दिया जाता था, होमवर्क। ये उसी तरह का एक एक्सरसाइज है शुरू में अपनी आदत बनाने का। और जैसे जैसे आदत बन जाएगी, आप नियमित साधना करेंगे, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलना शुरू होगा। और 21 दिन के बाद तो देखिए आप लोगों के जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। यू आर द क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी, आई एम द क्रिएटर ऑफ डेस्टिनी। दूसरा हमारी डेस्टिनी कोई नहीं क्रिएट करता, तो अपनी डेस्टिनी हम खुद बनाएंगे अपने साधना के माध्यम से। ऐसा संसार में कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी बीमारी, कष्ट, बाधा नहीं है जो इस साधना के माध्यम से हम दूर नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ बताना, मैं प्रश्न कई लोगों से आया था इसलिए बताना चाहूँगा। उस साधना की जो हमारी ऑडियो है, उसमें सारे स्टेप्स करने के बाद एक 15 मिनट एकदम शांति से बैठने के लिए कहा जाता है। उसका उद्देश्य ये होता है, क्योंकि कई लोगों ने पूछा कि गुरुजी उस समय क्या करें, हमारा मन इधर-उधर भटकता है। उस 15 मिनट में जो हम इतने देर साधना किए रहते हैं ना, ये एनर्जी हमारे सेल्स में पूरी एब्ज़ॉर्ब होती है।
पूरी शोषण होता है हमारे शरीर में, ताकि हमारे सारे नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ें शरीर से बाहर निकल जाए। तो उसमें 2-3 चीज़ें आप कर सकते हैं। एक, अपने सांस पर ध्यान कर सकते हैं कि खूब गहरी सांस जब अंदर जा रही है उसको देखें, फिर आप छोड़ रहे हैं उसको देखें। या ओम नमः शिवाय मन में कर सकते हैं, अंदर सांस लेते हुए ओम नमः शिवाय, बाहर सांस छोड़ते हुए, क्योंकि इन मंत्रों से वो एनर्जी और एब्जॉर्ब होगी। तो उस 15 मिनट तक सिर्फ अपने शरीर के विभिन्न भागों में एक एक सेल में उस एनर्जी को एब्जॉर्ब होते हुए देखना है, सोचना है। और लास्ट में 5 मिनट जहाँ कष्ट अधिक हो, जहाँ कोई दर्द हो, कोई पीड़ा हो, वो उस जगह कंसंट्रेट करेंगे ताकि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी निकल जाए, टॉक्सिसिटी निकल जाए। अगर कोई दर्द पीड़ा नहीं है तो आप अपने व्यवसाय पर ध्यान दे सकते हैं, अपने प्रोफेशन पर, अपनी डे टू डे एक्टिविटी पर। जैसे आज कहीं आप कोर्ट जाने वाले हैं, काम पर जाने वाले हैं, वो कार्य अभी नहीं हो रहा है, 5 मिनट के लिए उस कार्य को ध्यान करें और इस ऊर्जा को वहाँ भेजें। देखिए कितना चमत्कारिक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो आप इस अभ्यास को करें और नियमित करें, और कोशिश करें कि मुझे मैसेज करके रात में, या सुबह बैठते हैं तो सुबह अवश्य आप साधना में बैठें, ताकि आप एक शरीर में परिवर्तन की दिशा आरंभ हो। नमः शिवाय।